हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 9th फिजिक्स से बैच लगातार करते आ रहे हैं, जिसमें हमने 2-3 वीडियो लेक्चर कर लिए थे। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एवरेज स्पीड को अच्छे से कवर कर लिए थे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए थे। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड को अच्छे से समझना। तो आइए देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक, तो जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमने कल अच्छे से कवर किया था एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी, एक होल जर्नी में टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो वो जो स्पीड निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक बच्चों, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ तो आपको अच्छे से आपके माइंड में लिंक कर जाएगा और वो आप हमेशा याद रखेंगे। क्या, जैसे कि मान लो ये किसका घर है बच्चों, ये है अमन का घर। किसका घर है, ये अमन का घर। ये बना दिया मैंने अमन का घर। ठीक, चलो अब अमन के घर क्या है, यहाँ एक टेलीविज़न रखा है, या कह देंगे अब तो दौर किसका है, एलईडी का। तो यहाँ क्या रखा है, एक एलईडी। क्लियर। और यहाँ एलईडी जो है इस पर आ रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच या क्रिकेट मैच। क्लियर है बात। यानी कि इस एलईडी पर क्या चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है। ठीक, और यहाँ कौन बैठा है, अमन बैठा हुआ है। अमन इसको लाइव देख रहा है। ठीक, चलो कोई नहीं। अब अमन ने फ़ोन किया रमन को। ये जो घर है वो किसका है, अमन का। यानी कि ये जो है अमन्स होम। आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल लिंक कर जाएगा और आप कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड को भूल नहीं पाओगे। क्लियर। ठीक, तो अमन ने क्या किया, अमन ने फ़ोन लगाया रमन को कि मैच कुछ ही क्षणों में या कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है, कि आप जल्दी आ जाओ और हम साथ मिलकर क्या देखेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। ठीक, अब अमन को जैसे ही फ़ोन आया, अमन ने ये सुना तो अमन क्या करने लगा, अमन यहाँ से, ये अमन है और अमन यहाँ से दौड़ने लगा। ये अमन है और अमन यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया कि उसको पता है कि कुछ देर में मैच स्टार्ट होने लगा। अब अमन ने जैसे ही दौड़ना स्टार्ट किया तो अमन की जो स्पीड थी यहाँ वो थी 6 मीटर पर सेकेंड। अब दौड़ रहा है अमन। यहाँ आने के बाद अमन थक गया। अब दौड़ेंगे तो थकेंगे भी। ठीक, तो उसने क्या किया कि मैच स्टार्ट होने ही वाला है तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर दौड़ चुका हूँ, अब अपनी स्पीड को या फिर अब धीरे धीरे चलता हूँ। तो अमन ने क्या किया, अपनी स्पीड को कम कर लिया। प्यारे बच्चों, अमन ने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, कम कर लिया। ठीक, अमन की स्पीड होगी अब यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ठीक, अब अमन को एकदम पता चला कि अब रमन को एकदम पता चला कि अमन ने ये कहा था कि मैच कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है, कि मैच को स्टार्ट होने में केवल 1 मिनट बची है। तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड को फिर से बढ़ा लिया, और उसने अपनी स्पीड कर ली प्यारे बच्चों, ये होगी 7 मीटर पर सेकेंड। और वो कहाँ पहुँच गया बच्चों, अमन के घर। यानी कि ये जो था वो क्या था, कौन था, रमन। और वो कहाँ आ गया, अमन के घर। और जैसे ही अमन के घर आया तो वो मैच देख रहे हैं अच्छे से। क्लियर। तो इस पूरी जर्नी में आप देख रहे होंगे तो रमन की जो यहाँ स्पीड थी वो कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ कितनी थी, 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो देखो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब डिफरेंट टाइम पर जो रमन की स्पीड थी वो डिफरेंट थी। यहाँ कितनी थी, 6, यहाँ कितनी थी, 3, यहाँ कितनी थी, 7। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी जर्नी में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो बॉडी की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, उसी स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए जर्नी एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब रमन की ये स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम पर है,
तो इसकी इस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। रमन की इस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड कितनी है 7, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। रमन की इस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, तो इसको भी हम बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की हम बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी वाल को, इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इन ए जर्नी एट ए पर्टिकुलर, इस वर्ड को याद रखना, ये बहुत मोस्ट है। एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम is known as instantaneous स्पीड। क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक, अगर हम इसको रिप्रेजेंट का तरीका देखें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये यू हो गया, इसको हम लिख देंगे INT, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये किसके इक्वल रहेगा, अब यहाँ देखो आप मेरी बात, आपने पढ़ा था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, इन ए जर्नी द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए टोटल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, एक जर्नी में टोटल डिस्टेंस जितने टाइम में कवर की जाएगी उन दोनों का ही रेशियो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड। क्लियर। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है इसको देखते हैं। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस ये होगी डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, इसको हम लिखेंगे U एवरेज। क्लियर। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी कुछ और यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी था कुछ। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी, मतलब ये जो रमन है यहाँ से और अमन के घर तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी प्यारे बच्चों, 1200 मीटर। और रमन को अमन के घर तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड वो हो जाएगी 1200, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर वो अपने घर से अमन के घर को चले 20 सेकंड कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो अपने घर से अमन के घर पहुंच सकता है। क्लियर। बट यहाँ जो इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है वो क्या चल रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ये वर्ड मैंने कहा था आपको ध्यान रखेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम पर एक स्पीड की बात चलिए। अब ये जो पर्टिकुलर टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी स्मॉल। देखो मैंने कहा यहाँ जो स्पीड होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड रहेगी उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। मतलब ये वाली जो स्पीड है, ये वाली मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये जो स्पीड है वो कितने टाइम तक रही, ये जो स्पीड है वो कितने टाइम तक रही। अब ये जो स्पीड है ये टाइम उतना ही लगा इसको, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ तक स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, उसने फिर इंक्रीज कर ली। तो इस वाले टाइम इंटरवल में जो स्पीड थी मीन्स 3 मीटर पर सेकंड, यही स्पीड क्या थी इसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। अब यह जो टाइम था वो क्या था, वेरी स्मॉल। क्या था बच्चों, वेरी स्मॉल। मतलब टाइम अप्रोक्स जीरो, लगभग टाइम क्या मान लिया हमने, वेरी लेस। तो हम इसको क्या लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड को, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा T टेस्ट टू 0। इसका मीनिंग है कि जहाँ जो टाइम लग रहा है, टाइम की लिमिट है वो क्या है, अप्रोक्स जीरो के इक्वल, मतलब टाइम जो है वेरी लेस। अब यहाँ रखेंगे एवरेज स्पीड, U एवरेज। तो बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, या तो इसको ऐसे लिख लेंगे या फिर इसको अगर और फर्दर सोल्व करें तो U इंस्टेंटेनियस ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेस्ट टू 0, और यहाँ U एवरेज कितना है प्यारे बच्चों, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। अब याद रखना एक चीज़ आपको, क्या कि जब लिमिट ओपन करेंगे तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मीनिंग होता है डेल्टा का मीनिंग भी समझ लो। डेल्टा कैसे लिखा जाएगा, DELTA। तो D4 होता है या डिफरेंस,
D4 होता है डिफरेंस, तो डेल्टा का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों डिफरेंस। क्लियर है, अंतर। अब डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में, डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में। और हमेशा याद रखना है जब भी पूरे फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर डी लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि यहाँ जो वैल्यू ली गई है वो वेरी स्मॉल है, मीन्स डी रिप्रेजेंट करेगा वेरी स्मॉल वैल्यू को। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है बात? ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और समझाने जा रहा हूँ, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये एक मेरे पास क्या है, पाथ है, एक पाथ है और इस पर एक कार ट्रैवल कर रही है। ऐसे ये कार क्या कर रही है, एक ट्रैवल। ये क्या है बच्चों, मेरे पास एक कार। क्लियर है बात? चलो, अभी जो ट्रैवल कर रही है इस कार की जो स्पीड है, इस कार की जो स्पीड है वो है 8 मीटर पर सेकंड। अब 8 मीटर पर सेकंड इसका मीनिंग होता है कि वो 1 सेकंड में 8 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्लियर? ठीक। अब ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट कितना है ए, और ये पॉइंट है बी। अब 8 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या है, इसकी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड है तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी जो स्पीड है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कितनी रहने वाली है प्यारे बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड होगी तो होल जर्नी में इसकी जो स्पीड रहेगी वो बिल्कुल क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब वो बदलने वाली नहीं है। क्लियर? ठीक। उसके बाद चलो अब ए से बी तक जाने में उसको जो टाइम लगा है वो लगा है, मान लिया हमने कितना, 12 सेकेंड। टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में, 12 सेकेंड। तो मतलब 12 सेकेंड में उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। इसी स्पीड को हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि इस कार की स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको फाइंड करके बताओ, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड होगी उसी स्पीड को हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड स्पीड एट टी इक्वल मीनिंग क्या होगा इसका, कि टाइम दिया है कुछ, टी इक्वल 4 सेकेंड, मतलब इसकी 4 सेकेंड या फिर 4th सेकेंड पर स्पीड क्या हो जाएगी। तो इसी स्पीड को हम बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप कि आपको ये बात लिंक कर गई होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप ये इस बात को कभी नहीं भूल पाओगे। क्लियर है? मतलब स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए जर्नी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, जो हम कल पढ़ेंगे। अब यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।